सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। और आज का जो व्लॉग है हमारा वो होने वाला है इंसा के बर्थडे की शॉपिंग का, यानी कि हम इंसा के बर्थडे में जाने वाले हैं। और उससे पहले जितनी भी हमने शॉपिंग की है इंसा के लिए, इंसा के फर्स्ट बर्थडे पर हमने जो भी प्रेप की है, जो भी हम लेकर आए हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इसका फर्स्ट बर्थडे और हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। उसको जितनी ज़िंदगी दी अल्लाह पाक उसमें और ज़्यादा बरकत कर दे, बस आमीन। इंसा का सबसे बड़ा गिफ्ट जो है उसकी बड़ी मासी की साइड से, बड़ी आने की साइड से, ये है बहुत ही क्यूट सी एंड बहुत ही प्यारी सी उसकी गाड़ी, जो इसको वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो उसको चलाएगी। बहुत ही क्यूट है, ये देखो मामी ने दिए हैं, यानी कि इंसा की नानी ने गिफ्ट किए हैं उसको। ये इंसा के फर्स्ट बनाई हूँ इंसा के लिए बहुत ही क्यूट सी ड्रेस गाइस। सी इसके अंदर पर्स भी है, क्यूट सा मिनी पर्स। ये उसकी ड्रेस है और आप देखो वूलन की बहुत ही प्यारा सा इसका फैब्रिक है। आपको ये मैं लेकर आई थी उसके लिए क्यूट से शूज, जिसको मैं अनबॉक्स कर चुकी हूँ पहले ही। ये बहुत ही क्यूट से शूज हैं। गर्ल्स हैं भाई, गर्ल्स को तो किचन का ही आइटम दिया जा सकता है। कर रहे हैं, ये देखो कितना क्यूट है। दिखाऊं गाइस, क्यूट मिनी बैग जो उसकी नानी लेकर आई है स्पेशल इंसा के लिए। ये देखो कितना प्यारा, कितना क्यूट सा ये मिरर। ये है इंसा की ब्रेसलेट, इधर पहनने के लिए लेकर आई थी मम्मा। ये है मिनी क्लिप्स, क्लचर और कुछ रबर बैंड, क्योंकि अब उसके बाल आ चुके हैं तो बहुत ही क्यूट लगती है वो चोटी वगैरह बनाकर। और ये बॉटल मैं बहुत पहले ला कर रख चुकी थी। ये थे मेरी बहन के कपड़े, उनके कर्रे, और ये थे मेरी बहन की सासू माँ के लिए सूट। लाइक हम पूरी शॉपिंग, पूरी सारी तैयारी कर चुके थे। अब मैं बना रही हूँ ये पूरा हैम्पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, अब समझ नहीं आ रहा था लगाना कैसे। तो मैं ये पूरी ट्रे लेकर आई थी और इसको मैं थोड़ा लाइक सीक्वेंस में लगा कर देख रही हूँ कि कैसा अच्छा लगेगा कैसे नहीं। अब सारी जो चीज़ें थी अब मैं उनको सही से लगाना थोड़ा स्टार्ट किया। अब सैंडल वगैरह, शूज़ समझ नहीं आ रहे पहले तो कहाँ लगाऊँ कहाँ नहीं लगाऊँ, कौन सी चीज़ किधर सेट करूँ। लेकिन फिर मम्मा ने थोड़ा सा आइडिया दिया कि हाँ ये ऐसे लगा लो, ये ऐसे लगा लो करके। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके हमने सारी चीज़ों को अरेंज किया। मैंने कहीं शूज़ लगाए, कहीं बैग लगाए, कहीं बॉटल लगाई, लेकिन ये था कि पूरी चीज़ें आ चुकी थी माशाल्लाह से। थोड़ा थोड़ा करके लाइक हमने थोड़ा आइडिया ऐसे लिया, थोड़ा वैसे लिया, हर तरीके से रख कर देखा था, क्योंकि टॉयज़ वगैरह भी थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो वो हैम्पर था वो थोड़ा छोटा रह गया था। लेकिन फिर भी हमने थोड़ा एडजस्ट किया उसी के अंदर ही, क्योंकि रखनी थी अब सारी चीज़ें ही। अब सारी ये जो पूरा हैम्पर था ये सिर्फ इंजू का था मेरी, और बहुत ही क्यूट है वो माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी है। हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इंसा से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे, हम लोग मिले भी नहीं थे। लास्ट टाइम वो आप ही यहीं पर आई थी तो तभी हम लास्ट मिले थे, और बहुत दिन हो गए, हम सबको बहुत उसकी ज़्यादा याद आ रही थी। तो हमने डिसाइड किया था हम जल्दी से सारी तैयारी करके रख लेते हैं, क्योंकि कल हमें निकलना था। बेसिकली जो मेरी बहन है और जीजू है वो लोग द्वारका में रहते हैं, तो हमें वहीं जाना था मिलने के लिए। सारी हमने पूरी प्रेप कर ली थी। अब यहाँ पे जो मैं कुछ एक फूल लेकर आई थी, लाइक गिफ्ट वाला होता है ना, वो लगाने की कोशिश कर रही थी। एक तो ख़राब हो गया वहीं मेरा मोइज़ आ गया, ये मुझे कहीं नहीं छोड़ता। अब मैं थोड़ी सी इसके साथ मस्ती करने लग गई थी और फिर मैंने इसको बना लिया था फाइनली। अब बहन आई तो दोनों ने मिलकर हमने एक जो उसकी चीज़ के लिए हैम्पर बनाया था चॉकलेट्स वगैरह का, वो हमने पूरा तैयार किया। दोनों मिलकर खड़े हो गए। सब लोग बोलते हैं कि हम ट्विंस लगते हैं, पर पता नहीं कहाँ से लगते हैं। अगर आपको भी लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन हमको नहीं लगता कि भाई हम ट्विंस लगते हैं वाकई में, क्योंकि हम में 4 साल का डिफरेंस है दोनों बहनों में। हमें नहीं पता था जब हम इतनी ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे, वो हमारी खुशियाँ ऐसी की ऐसी ही रखी रह जाएंगी। हमने कुछ गिफ्ट्स लिए थे वहाँ पे जो बच्चे आने वाले थे उन सबको देने के लिए। लाइक हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। सही कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, वो लाइक होती ही नहीं है। बाकी हर चीज़ में अल्लाह की बेहतराई होती है, बेहतरी होती है। तो हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थे जिसे कहते हैं। तो लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, उसका क्या रीज़न था मैं आपको बता देती हूँ। हमने पूरी तैयारी कर ली, सब कुछ हो गया था, और फिर अचानक रात में कॉल आती है कि मेरी नानी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी।
तो आधी रात में ही फिर मम्मा को एंड मेरे बाबा को दोनों को ही नानी के घर पे जाना पड़ा उनको देखने के लिए। उनकी जो शुगर थी एंड बीपी था दोनों ही कंट्रोल में नहीं थे, और जो शुगर थी वो बहुत ज़्यादा डाउन एंड जो बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। फिर ऐसे में जाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। एक जगह वो इतनी ज़्यादा बीमार थी और दूसरी जगह हम खुशियाँ मना रहे होते, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती वो चीज़। इसलिए हमने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, खुशी तो हम बाद में भी मना सकते हैं, लेकिन पहले हमारे लिए हमारी नानी ज़्यादा ज़रूरी थी। दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं, लेकिन पहले वो ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इस वजह से हम नहीं जा पाए। हम बाद में जाएंगे। बाय।